तो हेलो एवरीवन। वैसे मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा है और इन बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में मैं सुपरवाइजर के रैंक पर काम कर रहा हूँ। और कई हजारों लोगों को इनवाइट किया, हजारों लोगों से बात करी है ना, कई 100 ट्रेनिंग्स कंडक्ट किया। जिसकी वजह से आज हम ट्रेनिंग रख रहे हैं और जो मैंने आज आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीनन अगर आपने उस पर काम किया और ये बहुत ही 20 आपने 2026 चल रहे हैं ना, 2026 में बहुत न्यू तरीके हैं, बहुत हर टाइम पे चीजें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। और अगर आपने जो इनविटेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इससे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। और क्योंकि मैंने 30 कॉल में मैंने 20 वीडियोस ऐसे लोगों को भेजा हुआ है ना, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने लाए हुए हैं, तो मैंने आपको उसी बिहाफ पर आपको बता रहा हूँ। सो पहला, आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो आपको समझ होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन के मैं कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा एंड बताऊंगा। और कुछ 20 से 21 पॉइंट है जिस चीज का आपको ध्यान रखना है इनवाइट करने से पहले। और अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हो तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर आप लोगों को इनवाइट कर पाओगे। चाहे आप 10 कॉल करते हो या 5 कॉल करते हो, आप लोगों को एक बारी व्हाट्सएप पे ला लिए और एक बारी व्हाट्सएप पे वो आ गए तो वो आपके साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। बट अगर आप अपने व्हाट्सएप पे नहीं ला पा रहे हो, इनवाइट नहीं कर पा रहे हो, तो शायद वो आपके साथ कभी ना आ पाए, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पहला, ज्यादातर लोगों का इनविटेशन से पहले ज्यादातर वो होता है ना कि इमोशनली हमेशा ना उनसे कनेक्ट रखते हैं। इमोशनली एक होता है ना कि फर्स्ट कॉल होती है, ज्यादा फर्स्ट टाइम में हम कॉल करते हैं ज्यादातर, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रहती है कि यार क्या होगा, कैसा होगा, नहीं किया तो, हाँ किया तो, है ना। तो इमोशनली खुद को डिटैच कर दो, है ना, आउटकम से, उनसे। ठीक है, कि करेगा नहीं करेगा, आएगा नहीं आएगा, डजेंट मैटर। आपका काम है इनवाइट करना। आप सब कुछ छोड़कर केवल इनवाइट करो। और उसका काम है करना या ना करना, है ना। आप उसको छोड़कर अपना काम बेस्ट करो। ऊपर वाले की अगर आपकी इनविटेशन अच्छी रही, टोनालिटी अच्छी रही, तो आपके साथ जरूर आएगा। ठीक है। और दूसरा, आपको ध्यान रखना है, मना करे तो पर्सनली नहीं लेना है ना। कुछ लोग इनविटेशन पे मना कर जाते हैं, नहीं करना, है ना, काम क्या है, वगैरह वगैरह। तो आपको होता है ना कि पर्सनली नहीं लेना कि मना कर दिया, गलत बोल दिया उसे, है ना। ऐसा कुछ नहीं बोलना। मना कर दे तो एक रीजन पूछ लो, रीजन समझ लोगे, गहराई में जाओगे, सोल्यूशन दे पाओगे। और सोल्यूशन दे दिया तो वो आपके साथ जरूर काम करेगा। ठीक है। एंड आगे चलते हैं। पहला, ये भी ध्यान रखना, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो वेलकम, नहीं तो बिल्कुल भीड़ कम, टाइम वेस्ट होने से बच गया। ठीक है। तो ये थोड़ा माइंड में आप डाल के चलोगे तो शायद आपको बहुत बेहतर अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हो। और बिल्कुल दुख नहीं होता, क्योंकि 5 लीड लेके हम बैठते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम 6 को प्लान शो कर दें, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीड्स हमारे पास 5 ही थी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा माइंड में डाल के चलो आप। ठीक है। और आपको कॉन्फिडेंस और अपने वर्ड्स पर, है ना, क्लियरिटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत पीक पर हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता चहकते हुए कॉल कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है वर्ड्स में भी एक बढ़िया सी लय होनी चाहिए, टोनालिटी ऊपर नीचे होनी चाहिए, मतलब आपकी आवाज ऊपर नीचे होनी चाहिए। कहाँ एक्साइटमेंट देना है, कहाँ एक्साइटमेंट नहीं देना है, कहाँ कम बोलना है, कहाँ ज्यादा बोलना है, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ से, क्योंकि हर 5 से 6 कैटेगरीज होती हैं। कोई आक्रामक टाइप होती हैं, कोई बहुत नॉर्मल होती हैं, कोई एकदम बीच की होती हैं। ठीक है। और कोई कोई मतलब बहुत ही डिफरेंट होती हैं, मतलब सेंस की आक्रामक मतलब गुस्से वाली, नॉर्मल इमोशनल होती हैं, कोई अट्रैक्टिव टाइप होती हैं, है ना। कुछ ऐसे पहले कैटेगरीज वाइज आपको समझना पड़ेगा कि पर्सन किस कैटेगरी का है। जॉब पर्सन है, स्टूडेंट है, गांव से है, शहर से है, स्ट्रॉन्ग बोल रहा है ना, नॉर्मल बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है। तो जैसा पर्सन वैसे ही आपकी भाषा इनविटेशन में होनी चाहिए। जैसा गांव से है तो गांव वाली भाषा, गांव मतलब लैंग्वेज नहीं चेंज कर देना है, सेंस कि एकदम नॉर्मल से, कि जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। एक इंसान है, हम रोबोट नहीं है, है ना। अभी रिसेंटली मैंने किसी को अपनी वॉइस नोट डाला था, तो बोल रहा है आपकी वॉइस ही फ्रॉड है।
मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया। और तुम कंपनी जो आपने दी है वो भी फ्रॉड है। मैं बोला है ये वो लोग हैं जो हाथ में तो कटोरा है ना, बट रोड पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे महान आत्माएं आपको मिलेंगी, है ना, उनसे सामना भी करना पड़ेगा। तो बिजनेस की मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, मैंने उसको सब कुछ दे दिया, एंड फाइनली वो बोल रही है आपकी वॉइस। मैं बोला इंस्टा हैंडल भी दे दिया, जाके रील देख लो मेरी, बट उनको भी भरोसा नहीं है ना। तो कुछ महान आत्माओं से आपका सामना होगा। थोड़ा सा आपको सावधान होते ना, मंत्र वगैरह लेके चलना पड़ेगा। सो कैटेगरीज वाइज आपको समझना पड़ेगा कि हर लोग लिंक्डइन के पर्सन से आप हालचाल नहीं पूछ सकते, ठीक है, क्योंकि वो होते हैं बहुत प्रोफेशनल, है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किससे कितनी कब हालचाल भी हर किसी से नहीं पूछ सकते हैं। ये भी सबसे बड़ी चीज, क्योंकि 5 कॉल में आपका कुछ नहीं होगा, 50 कॉल करोगे तो आप लोगों को समझ पाओगे। और हर कैटेगरी से आपको बात करनी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा कि लोग कैसे हैं और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्या होना चाहिए? पॉजिटिव हैप्पीनेस फीलिंग, शांत दिमाग से कॉल करना है आपको। मतलब पॉजिटिव एकदम, जो वर्ड्स होने चाहिए एकदम पॉजिटिव होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, है ना। और हैप्पीनेस मतलब बहुत, आप देखो ना कस्टमर केयर जो फोन करते हैं एकदम हैप्पीनेस होती है, एकदम नॉर्मल, आप उनको कुछ भी बोल दो, है ना। तो सेंस ऐसा भी नहीं है कि कॉल सेंटर वाला लगो, ना 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 ना, ऑनर वाला लगे, लेकिन इतना टाइट मिजाज भी नहीं होना चाहिए। जैसे सिंपल अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको फीलिंग अच्छी नॉर्मल, अच्छा, ठीक है, अच्छा आपने ये किया था, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा सो बढ़िया, फिर टाइट हो जाओ, है ना, नॉर्मल से। तो आपके वर्ड्स में भी थोड़ा सा ढलान और चढ़ाव दोनों होना चाहिए। तब कहाँ जो आपको ताकत लगानी है, कहाँ से नहीं। रोबोट की तरह नहीं बात करना, कॉल सेंटर वालों की तरह बात नहीं करना, ऑनर की तरह एकदम बात नहीं करना। हमारा बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है ना। कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। शांत दिमाग, ऐसा भी नहीं लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हो आप, इनविटेशन कर रहे हो, है ना। जहाँ झगड़े चल रहे हो, गाना चल रहा हो, सॉन्ग चल रहा हो, भीड़ भाड़ के इलाके में आप करो, ऐसा नहीं। जहाँ बैठो इनविटेशन का ऐसा है, आपका रिजल्ट तब आएगा जहां पर बहुत अच्छा माहौल और शांत माहौल होगा, वहां पर करोगे तो आपको इफेक्टिव जबरदस्त रिजल्ट आएगा। नेचुरल सरल होके बात करना है, एकदम फेक नहीं दिखना है कि है ना बनावटी लग रहे हैं, वर्ड्स आ नहीं रहे हैं फिर भी बना के बोल रहे हैं। इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में करो, और हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में करो। अगर हिंदी नहीं समझ रहा है, हिंदी इंग्लिश नहीं समझ, सिंपल बोल दे सामने वाले को, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो बताओ, ठीक है, सिंपल है। तो कुछ बोलता है तो उसको आगे समझा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ज्यादा इंग्लिश नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो, बट गलत मत बोलो, है ना। साफ बोलो, जो बोलो अच्छा बोलो, ठीक है, नेचुरल बोलो, क्लियर बोलो, जो हो जैसे हो, मेरी तरह आप नहीं बात कर सकते, ठीक है। तो फाइनली जैसे हो वैसे आप बात करो, कोई ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है, ठीक है। वॉइस टोन मैंने आपको फिर से बताया, वॉइस टोन पॉजिटिव होनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड वाली होनी चाहिए, एकदम अच्छी प्यारी शांत, एकदम रिलैक्स होके खड़ूस होके बात नहीं करनी है, ठीक है। तो इनविटेशन सिंपल और सरल होना चाहिए, लॉन्ग और लेंदी नहीं होना चाहिए। देखो कभी कभी फॉरएवर लोग जानते हैं, कुछ लोग वो मिल जाते हैं तो कभी 14 कभी 30 भी भाग जाती है ना। मेरी तो 30 भी गई है, बट ठीक है, बहुत समझ के देता हूँ, है ना, नहीं तो नहीं देता। 14 भी जाती है, 10 भी जाती है, 8 भी जाती है, मैक्सिमम नहीं जाती है, बहुत रेयरली जाती है ना। तो मिनिमम 2.5 3 मिनट, 3.5 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 3 मिनट, 3.5 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट, बस इससे ज्यादा गई तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना। ओके सो अपने आप को बिजी शो करो, लास्ट में 1 मिनट में समाप्त कर दो, मैं बिजी हूँ बिल्कुल, मैं खाली नहीं हूँ। और बिल्कुल मैं आपको अभी नहीं क्लियर कर सकता इस इनविटेशन पे, और मुझे कहीं निकलना है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, डायरेक्ट हाई का मैसेज ड्रॉप करो, ठीक है। और क्रियोसिटी, सस्पेंस, सोचने पर मजबूर हो जाए यार, ऐसा क्या दे रहा है ये, है ना, ऐसा क्या है इनके पास जो बहुत जबरदस्त है, सस्पेंस हो लास्ट में कि यार वीडियो में कुछ बहुत बढ़िया है। जो भी भेजो सस्पेंस हो, पूरा मत बता दो, है ना, कि इसी में समझ आएगा। तुमने देख लिया ना तो सच में आप ना इसे किए बिना छोड़ नहीं पाओगे, और आपने देख लिया ना वाकई में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अरे ऐसा क्या है इसमें मिल जाएगा, सामने सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए, कुछ ऐसे शानदार जानदार वर्ड्स बोलो, ठीक है। और क्या है,
कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में बिल्कुल आपको एक्सप्लेन नहीं करना, बताना। देखो, कंपनी का नाम पूछे तो बता देना, आप बोलो इंग्रेडिएंट भी बता दो प्रोडक्ट के, तो पॉसिबल नहीं है ना। कंपनी का नाम बोल, बिल्कुल पूछ बता दो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है बिल्कुल। तो वो बता देगा। आप जैसे आपने बोल दिया कि हाँ ये कंपनी है, या जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है, ऐसे करके नॉर्मल, क्योंकि यूट्यूब पे जाएंगे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो नेटवर्क मार्केटिंग वाले वर्ड्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। दो डोर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो जो भी वर्ड्स आप बोलोगे, जैसे आपने कुछ ऐसा वर्ड्स इस्तेमाल किया, पार्ट टाइम वर्क, ऑनलाइन वर्क, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अगर आपने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया, सामने वाले का नेगेटिव डोर ओपन होगा, फिर वो शक करेगा, फिर दिक्कत है। तो नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड्स बिल्कुल आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। और एकदम डिफरेंट, यूनिक, नया, बेहतर, बढ़िया वर्ड्स आपको इस्तेमाल करनी है, जो आपको सीखना पड़ेगा, वो भी ट्रेनिंग्स के फॉर्म में। और गूगल्स में बहुत सारी चीजें में आप सीख सकते हो, बट नया वर्ड्स हमेशा ट्राई करो। मिक्सअप होना चाहिए, बिजनेस, जॉब, जो वो सोच के आ रहा है, सब कुछ मिक्सअप होना चाहिए। एकदम कंफ्यूज हो जाए कि हाँ समझ नहीं आया कि क्या है ये चीज, सेंस ऐसा भी नहीं कंफ्यूज हो गया जाए कि समझ में नहीं आया, उसको लगे कुछ बढ़िया है यार, देखना चाहिए। कुल मिला के व्हाट्सएप पे लाना है, उसके लिए जो भी बोलना सके, मतलब झूठ नहीं बोलना, बट जो भी जॉब बोल के मत अप्लाई उसको बोलना है ना। नए लोगों से बात करो तो थोड़ा प्रोफेशनल बन के बात करो, क्या नेचुरल और प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब ज्यादा एकदम चेप नहीं बन जाना, है ना, कि तुम्हारे बचपन का या बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया ऐसे करके वाला भी नहीं हिसाब बनाना, है ना। हंसी रहे, है ना, ऐसे करके भी नहीं करना। कुछ लोगों को देखा वो हंसते ही रहते हैं, है ना, और सामने वाला पागल है, फिर तो मतलब सामने वाला समझेगा ये पागल है ऐसे करके। तो नॉर्मल, एकदम डरो मत, कट कर देगा तो कट कर देने दो, 3 बार और फोन कर देना। कट कर देता है तो कट कर देने दो, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सिंपल है। आप नेचुरल सरल होके, जैसा पर्सन वैसे बात करो, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। तो वीडियो या वेबिनार में इनवाइट करने से पहले 24 घंटे के अंदर अगर लीड्स आपके पास वैसे आई है, तो 24 घंटा मतलब ठीक है, 24 घंटा ज्यादा बोल रहा हूँ, 12 घंटे के अंदर एक्चुअली आप जो है सब कुछ बात उससे कर लो, तो 2-3 घंटे में ही कर लो, ठीक है। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट हाँ ध्यान रखना है, लीड्स आने के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर इनवाइट कर लो। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अप्लाई करते रहते हैं, आपकी पोटेंशियल लीड्स खो सकते हो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को लूज किया है, ठीक है। सो तो 24 घंटे के अंदर कर लेना है। और जॉब या नौकरी बोलकर बिल्कुल इनवाइट मत करो, ना हम जॉब देते हैं, ना ये कोई नौकरी है, ठीक है, और ना ही कोई सैलरी में देने वाला हूँ। ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर होगी। जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और प्रोडक्ट को, है ना, ये जैसे प्रोस्पेक्ट को ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी जरूरत है, वो हमेशा उसको यही फील होना चाहिए कि उसको हमारी जरूरत है, ठीक है, काम करने के लिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अथॉरिटी अपने हाथ में रखना, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए चला जाएगा तो चला जाने दो, लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, है ना। ये आप अपने माइंड में डाल के चलो, ठीक है। सो अच्छा, ये भी थोड़ा सा, ओके, तो आगे चलता हूं। जैसे प्रोस्पेक्ट को कभी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और सुनना आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट सुनना आना चाहिए। रिलैक्स, 2 सेकंड का, 1 सेकंड का पोज जरूर लो, ओके, ठीक है। अच्छा, आपने ये किया है, बढ़िया। ओके, सो बढ़िया, आगे। तो नॉर्मल थोड़ा पोज लो, जिससे एटलीस्ट बोलने का उसे मौका, बोलने, अगर आप पोज नहीं लोगे तो बोल नहीं सकता, है ना। जैसे पोज लोगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ बोलेगा, उसके मन में होगी। बट फास्ट आप चलते रहे तो बोल नहीं पाए, फास्ट चलते रहे तो बोल नहीं पाएगा। तो प्रोस्पेक्ट को कभी फीलिंग ये नहीं आनी चाहिए, 20% पूछना है, 80% जवाब होगा, ठीक है। 20% सही सवाल, 80% सामने वाले का जवाब। बोल रहा है कोई बात नहीं, बोलने दो, बोलने दो, जितना सुनोगे उतना समझोगे उतना जानोगे, ठीक है। अथॉरिटी अपने हाथ में रखो, अथॉरिटी अपने हाथ में रखो। कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करे प्रोस्पेक्ट, ठीक है, कभी भी आपको बोले, है ना, इधर ही काम बता दो, इधर ही काम बता दो, सिंपल, आप सिंपल है ज्यादातर, है ना, टोनालिटी चेंज हो जाती है ना, जैसे आपकी उसका रुख बदले तुरंत आपका रुख बदल जाना चाहिए। राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे ना प्रोजेक्ट के लिए ना बिल्कुल गुड फिट नहीं हो, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। सो थैंक यू सो मच फिलिंग द, फटाक से फोन कट कर दो। जिंदगी भर ध्यान रखेगा कि उसने लाइफ में क्या किया है, समझ रहे हो ना।
तो रिजेक्ट करने की भी आदत आपको डालनी पड़ेगी। आप छोटी मोटी कंपनी में नहीं खड़े हो, ठीक है, ये वो वाली कंपनी नहीं है। और आपने बहुत सारे मार्केट में है, माला फूल चढ़ा के पता नहीं कहाँ चढ़ा देते हैं ना, तो ये नहीं है, वो बहुत पावरफुल कंपनी है, बहुत पावरफुल कंपनी है, राइट। ठीक है, तो अथॉरिटी अपने हाथ में कभी भी, प्रोस्पेक्ट कभी अपना सर किसी के ऊपर नहीं रखना, अपना हाथ हमेशा किसी के कंधे पर होना चाहिए, ठीक है। देने वाला बनना, लेने वाला मत बनना। लास्ट में 1 मिनट में सब कुछ क्लोज कर दो, फिनिश। 1 मिनट में पूरा अपना जो प्लान प्रेजेंटेशन है सब बता के फिनिश कर दो। ज्यादा टाइम मत लो, वक्त मत लो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। और सवाल का जवाब हमेशा सवाल होता है मेरे नजर में। सवाल का जवाब मैंने पहले में जवाब देता था और मैं फंसता था, बट सवाल का जवाब हमेशा सवाल में होता है। और सामने जितना सवाल पूछे उतना जाओगे आगे, जितना जवाब दिए उतना नीचे चले जाओगे, क्योंकि जवाब देने वाला जो है छोटा होता है, जवाब पूछने वाला वो बड़ा होता है। तो ध्यान रखना, सही सवाल तब पूछ पाओगे जब आपके पास सही वर्ड्स होंगे, और सही सवाल पूछ लोगे तो सही आंसर आपको मिल जाएंगे। कुछ गोल्डन क्वेश्चन लिख लो इनविटेशन में आपको। गोल्डन क्वेश्चन इनविटेशन में आपको कुछ गोल्डन क्वेश्चन भी आप उनकी नीड को जानने के लिए पूछ सकते हो। पहला, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसलिए आपने फॉर्म को फिल किया है, पहला सवाल। एंड दूसरा, वो बताएगा ये सर, ठीक है। उसके बाद, ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये वीडियो है, और अगर आपने देख लिया तो शायद ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा कि चेंज हो जाएगा वहां पर फटाक से, अरे प्रॉब्लम हुई, सोल्यूशन दे दिया, आप क्यों कैसे नहीं देखेगा, है ना। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, आपके पास कितने रास्ते हैं ये भी पूछ सकते हो। रास्ते भी, क्या रास्ते हैं आपके पास, ये करूंगा वो करूंगा। ध्यान रखना, इनविटेशन पे किसी की बुराई नहीं करना, किसी के प्रोफेशन को गलत नहीं बोलना, एजुकेशन जॉब ये वो, है ना, अरे तू नौकरी तो कर रहा है ना, इनका भी ऐसा मत बोलना, है ना, रोटी रोटी चल रही होती है। तो ऐसा कभी किसी के प्रोफेशन के बारे में गलत नहीं बोलना, हमेशा तारीफ बोलना, पहले तारीफ करना फिर उसको सोल्यूशन दे देना। अच्छा, बात तो सही है, बट ऐसा नहीं, ऐसा है कि एक्चुअल में ये बहुत कंपटीशन है, ठीक है। ये बस सच है या नहीं सच है। तो सही वर्ड्स अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो फिर आपके लिए बहुत सारी दिक्कत है, ठीक है। और ये वीडियो आपका सोल्यूशन है, मैंने आपको बताया। और रिसेंटली आपके लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आए जो आज आप ऑनलाइन काम सर्च कर रहे हो, राइट। रिसेंटली आपके लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आए जो आप रिसेंटली आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो अपने स्टडी अपने जॉब के साथ। अपनी हाउस वाइफ के तो हजारों हाथ होते हैं, फिर आप क्यों सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो फाइनली आप ये पूछ सकते हो, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या अचीव करना चाहते हो, मतलब सेंस, क्या इनकम करना चाहते हो, या कुछ एक्सपीरियंस के लिए आए हो, या कुछ न्यू स्किल सीखने के लिए आए हो, रीजन क्या है आपका अप्लाई करने का, ठीक है। तो आप ऐसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्शन क्या आएंगे, काम क्या है, अभी बता दो। नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है भाई, यही बता दो। अच्छा, काम क्या है ना, ये कुछ कॉमन से सवाल हैं। काम क्या है, काम यही है, इस वीडियो को देखना है पहले आपको, तब समझ में आएगा। यही बता दो। भाई इतना समझदार दिखती हो तो यहाँ तो समझ नहीं पाओगे, यहाँ मैं बता नहीं पाऊंगा, है ना। छोटा वर्ड्स, छोटा, लास्ट का पॉइंट हो ना, समय कम हो ना, छोटे आंसर नहीं यार, सॉरी, लेंदी नहीं ले जाना, समझाना नहीं है वहां पर, छोटे में खत्म कर दो, ज्यादा कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सिंपल है, ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पूछो। सेंस मतलब क्या किया है, पैसा लगाया है, या कोई एक्सपीरियंस है बैड या गुड। बोलेगा ये इसका मतलब आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तो अभी आप एक काम करो, आप मत बोलो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन मानना, अगर आपने समझ लिया तो शायद अभी तक तो नॉलेज नहीं थी, आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो आप इससे छोटी मोटी चीजें मत समझो, और ये वो नहीं है जो आपने देख के आए हो, ये वो है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, तब चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। और ये बहुत बेहतर था, ये बहुत अच्छा था। और कुछ इस चीजें, ये पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मल से, ठीक है, और सोते हुए कॉल नहीं करना है, एकदम कॉन्फिडेंस से, बढ़िया से, है ना, एक्साइटमेंट के साथ नॉर्मली आप बात करनी है, और चिल्ला के भी बात नहीं करनी है, धीमी आवाज में भी बात नहीं करनी है, मीडियम में बात करनी है। सामने वाला, ध्यान रखना, बुझा हुआ इंसान, बुझे हुए दीपक को कभी भी, है ना, मतलब आप बुझे हुए हो, सामने वाला भी बुझा है ना, तो आप उसे कभी जला नहीं सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना,
आपके ऊपर कुछ भी बीत रही हो, है ना, बट आपके वर्ड्स में, आपके फेस पे कभी भी वो दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो सामने वाला जज कर ही लेता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। बिल्कुल एकदम एक्साइटमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर थैले में डाल लेते हैं, चैन बंद कर लेते हैं, बाद में खोलेंगे, अभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम को पैक कर दो, ठीक है। बट आपका फोकस एक होना चाहिए, ये पर्सन किसी भी कीमत पे व्हाट्सएप पे हमें लाना है। क्लियर हो रहा है आप सबको? सो फाइनली अब हम थोड़ा सा सीखेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। हमारे बीच जैसे मुस्कान है, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रैक्टिकल कैसे इनवाइट आप कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, फाइनली मुस्कान को कॉल लगाया, है ना। जैसे मान के चलो मुस्कान ने लिंक्डइन से अप्लाई किया है, या फेसबुक से किया है, या एड रन से आई है, जहां से भी आई है क्लियर कर दो। सो हेलो, क्या मेरी बात मुस्कान से हो रही है? हाँ जी सर, मैं मुस्कान बोल रही हूँ, बताइए। मुस्कान, वैसे मैं शुभम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपने कल इवनिंग में इंस्टाग्राम के थ्रू फॉर्म फिल किया था, कल आपसे फेसबुक पे बात हुई थी, कल इंस्टाग्राम पर बात हुई थी, जहां पर भी बात हुई, क्लियर कर दो एक बार उसको, क्लियर हो जाए कि हाँ। आपने कल मतलब आपने एक फॉर्म फिल किया था कल इवनिंग के आसपास, या कुछ दिन पहले आपने एक फॉर्म फिल किया था, काफी दिन हो गई हो तो, ठीक है। सो मैंने आपको इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कांटेक्ट किया है, ठीक है। कंफर्म कर दो रीजन किस लिए फोन किया है, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो मुस्कान, दिल्ली से बात कर रहे हो? हाँ जी सर, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। सो हाउ हो यू मुस्कान, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ सर। मैं बहुत बढ़िया हूँ मुस्कान, थैंक यू सो मच। अभी क्या करते हो मुस्कान प्रोफेशनली? सर अभी तो कुछ नहीं, बस स्टडी चल रही है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर चल रहा है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, ठीक है ठीक यस है। सर। ग्रेजुएशन में कौन सा सेमेस्टर चल रहा है मुस्कान? फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है सर। फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, बढ़िया। अभी एज कितनी है मुस्कान आपकी? सर 19। 19 ईयर के हो, ठीक है। तो अभी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, ऐसा रीजन कि ऑनलाइन काम सर्च करने का क्या मतलब रीजन होगा आपका अभी पढ़ाई के साथ साथ? यस सर, मतलब मैंने ऐसे ही देखा था, तो फिर धीरे सबको देखते हैं हम, तो ऐसे फॉर्म फिल कर दिया था कि मैं भी कुछ अर्निंग कर लूंगी एक्स्ट्रा, कि मैं अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकूं, बस ये सोच के किया था सर। वैसे सर काम क्या होगा? काम पे आते हैं मुस्कान। वैसे थोड़ा सा नॉर्मल मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा अभी थोड़ा सा। अच्छा मुस्कान, पढ़ाई तो कर ही रहे हो अभी, वैसे आफ्टर, कट कर दो बात को, उसके कट कर दो, है ना, पहले अपना कंप्लीट करो। तो मुस्कान, वैसे अभी जो पढ़ाई आप कर रहे हो, वैसे आफ्टर स्टडी वैसे करियर के लिए क्या सोचा है, मतलब आगे की प्लानिंग? सर अभी तो 4 साल ग्रेजुएशन ही चलेगी, देन फिर उसके बाद मैंने प्लानिंग मतलब सोच रखा है कि फिर बीएड करके फिर टीचर के लिए अप्लाई करूंगी। बट सर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बट हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, अच्छा आप टीचर बनना चाहते हो? अरे वाह, तो बहुत अच्छी यस सर। प्रोफेशन, बहुत अच्छा है बच्चों के फ्यूचर के लिए, कहीं ना कहीं आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, तो बहुत अच्छा है, इनमें ऑल द बेस्ट, एंड और बढ़िया करो, है ना। एक्चुअल में मुस्कान, खत्म, मैंने बोल दिया, फिनिश, तारीफ भी कर दी, थैंक यू बोलने का भी मौका नहीं दूंगा, है ना। अच्छा मुस्कान, एक्चुअल में हमारे पास कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट थे, जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने बहुत सारे, वैसे मैंने हायरिंग की हुई है, और हमें कुछ बहुत सीरियस कुछ पोटेंशियल पर्सन की नीड है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स खाली हैं इस पे काम करने के लिए। देखो मुस्कान, वैसे इस काम को करने से पहले समझना है, और एटलीस्ट डेली के बेसिस पे आपको 2 से 3 घंटे जो है टाइमिंग देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और हाँ मुस्कान, अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही तो आप यहाँ से एटलीस्ट 20-30 तक इनिशियल लेवल पे कमा सकते हो, इनकम कर सकते हो, चलेगा इतना? यस सर, चलेगा चलो बिल्कुल। बढ़िया। कोई एक्सपीरियंस वगैरह रखती हो मुस्कान, कुछ काम किया है अभी तक का? नो सर, अभी तो मैंने सिर्फ पढ़ाई ही करी है, और अभी पढ़ाई चली ही रही है बस, और कुछ तो नहीं किया। ठीक है, अच्छा आपकी वैसे कॉन्फिडेंस और आपके वर्ड्स में क्लियरिटी बहुत बेहतर, वैसे कोई टीचिंग वगैरह करते हो क्या, टीचर हो क्या आप? नो सर, मतलब मैं भी तैयारी कर रही हूँ, एंड साथ में बस ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन वगैरह भी करती रहती हूँ बस, और कुछ हाँ नहीं। वैसे आपके वर्ड्स बहुत बेहतर हैं, काफी अच्छे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है मुस्कान, इस हाँ रिसेंटली कहीं जी। फॉर्म फिल किया है आपने? हाँ जी। रिसेंटली कहीं फॉर्म फिल किया है आपने अभी कुछ दिन पहले, ऐसे कुछ? नो सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, मैंने कहा चलो कुछ ट्राई करते हैं। आपका मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह देखा, काफी अच्छा था,
तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया था फॉर्म। ठीक है। बट अच्छा मुस्कान, वैसे मैं जो प्रोजेक्ट की भी बात कर रहा था, मैं उसकी कुछ डिटेल भेज देता हूँ, ठीक है? जिसमें एक 48 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी। डिस्क्रिप्शन में कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के, बेसिक में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट मुस्कान, तीन चीज़ का ध्यान रखना। पहला, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? कंफर्म भी कर दिया। एंड दूसरा, प्री जज बिल्कुल मत करना। जब वीडियो है उस पर प्री जज मत करना कि ये ऐसा है, जो होगा डायरेक्टली क्लियर करना, क्योंकि क्यों कुछ स्टूडेंट हैं वो प्री जज करते हैं। तीसरा, मैं आपसे एक से दो क्वेश्चन जरूर कंफर्मेशन के लिए करूंगा कि आपने वीडियोस को कवर किया है नहीं किया। एंड चौथा, अगर मैं आपको अभी वीडियो जस्ट आपको ड्रॉप कर दूं तो अभी 11 बज रहे हैं, तो एटलीस्ट आप मुझे इस वीडियो को 12 या 12:30 तक देख के बता सकते हो। चलेगा मुस्कान? ये सर मैं कोशिश करूंगी देखने की। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मुस्कान, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। ये मुझे आपने डायरेक्टली एक हाई का मैसेज ड्रॉप कर दो, क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं निकलना था, मैंने आपको सोचा कॉल कर लूँ। तो मुझे आप हाई का मैसेज कर दो, डिटेल में आपको भेज देता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है सर, मैं आपको अभी कर देती हूँ। थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट मुस्कान। थैंक यू। मजा आ गया ना? तो कुछ इस तरीके से, टोनालिटी भी बहुत शानदार होनी चाहिए, वर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मैंने मुस्कान की तारीफ भी करी, प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है? और मैंने अपने एक माइंडसेट दिया कि जॉब टाइप ऐसा कुछ है ना, कि वो मजबूर है कि हाँ ये चीज़ कुछ बढ़िया है। मैंने से ये भी क्लियर कर दिया, इनकम के लिए सोच के आ रही है कि उसका माइंडसेट जॉब वाला है, 20-30 तक कमा सकती है, परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा, ठीक है? तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया, परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। एंड मैंने उसको उसके थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में डीपली जाना। बीच में उसने काम के बारे में पूछा, बट मैंने उसको भी क्लियर कर दिया कि मैं बताता हूँ, बात कर उस पे आता हूँ। मैं थोड़ा सा आपके बारे में क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है? मैंने उसको भी क्लियर कर दिया। एंड मैंने उसके बारे में थोड़ा जाना, उसकी प्रोफेशन की तारीफ भी कर दी, और उसकी भी तारीफ मैंने कर दी। करंट में ये जान लिया कोई फ्लैट वगैरह तो नहीं करती है, या ऐसे कहीं और भी अप्लाई किया है नहीं किया। इससे पहले थोड़ा रीजन भी दे दिया मैंने लास्ट में कि आपको बिल्कुल भी तीन चीज़ का ध्यान रखना है। एंड चौथी चीज़, ऑप्शन दे दी कितने बजे कंप्लीट करना है। और लास्ट में मैंने उसको ऑल ऑल द बेस्ट बोल दिया कि एटलीस्ट अच्छा है, बढ़िया है, खुशी और एक बहुत अच्छा प्यारा मोमेंट बनता है। और एक इंसान 100%, मैंने क्यूरियोसिटी भी डाल दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? तो मैंने हर एक स्टेप की एक मीनिंग थी, हर एक स्टेप का एक मतलब था। अगर यकीनन अगर आप इस चीज़ पर काम करते हो तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हो। सो मेरे साइड से इतना ही था, और जो मैंने आपको बताया इस पे काम करो। और जो भी रिजल्ट आपको आते हैं, अगर अच्छा आता है तो आप ज़रूर इसे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, और इस पे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट मेरे साइड से आप सभी को। ओके सो कुछ पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे प्रोस्पेक्ट जो है, अगर मान के चलो आपने टाइमिंग दे दिया, उस टाइमिंग पर उसने कंप्लीट नहीं किया उस वीडियो को, तो फाइनली मतलब मान के चलो आपने वीडियोस भेज दी, नहीं कंप्लीट किया, आपका कॉल नहीं उठाया, तो एक वॉइस मैसेज डाल दो उसको, ठीक है? और उसको मैसेज डाल दो, और फिर भी रिप्लाई नहीं करता तो सेकेंड डे कॉल करके एक बार कंफर्मेशन ले लो, फिर भी रिप्लाई नहीं करता तो उसे छोड़ दो। और अगर मान के चलो वो बोल रहा है कि मुझे आज मैं यहाँ बिजी हूँ, जॉब पर हूँ, या शादी में जाना है, ये वो है, तो सिंपल आप उसे ये बोल सकते हो, मुझे सीरियस 5 लोगों की ज़रूरत है। और ध्यान रखना, प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉब पर है तो मजबूरी है, कोई शादी वादी है तो उसका चॉइस है, ठीक है? तो फाइनली आप उसे बोल सकते हो कल तक। अच्छा, आपको कल तक का क्यों टाइम चाहिए, रीज़न आपसे जानो। और रीज़न अगर उसका जेन्युइन है, हॉस्पिटल में है, या ऐसा कोई एग्ज़ाम वगैरह है, या कॉलेज है, तो उसको टाइम दे सकते हो। जॉब पर है ना? जैसे शादी है, कहीं जाना है घूमने फिरने, तो वहां पर आप उसे क्लियर कर सकते हो, देखो यार हमें 5 लोगों की जरूरत है, कोई बात नहीं, आप कल तक देख के बताना चाहते हो देख के बताओ, बट अगर हमारे पास सीट्स क्लोज हो गए तो फाइनली हम सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है आपको कि आप बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को लूज नहीं करना चाहोगे, बिल्कुल आप इस बैच का पार्ट बनना चाहोगे और अपना नुकसान नहीं करना चाहोगे, तो आप वीडियो को जरूर कंप्लीट करोगे। देखो काम तो आप पूरे 26 सालों से कर ही रहे हो, 25 सालों से कर ही रहे हो, है ना? तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ हो जाए। तो एटलीस्ट आप कोशिश करो, कोई बात नहीं, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, 12 नहीं देख सकते हो तो आप 3 बजे तक देख के बताओ। आप कंफर्टेबल हो ना? बिल्कुल, तो ऐसे इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है?